औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। मेरा नाम सैफ़ अली कुरैशी है। आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई अर्जेंट बेसिस पे मुझे नीड हुई आप सबको बताने की कि जो फ़ज़ाइल, बरक़ात, मौजज़ात और वाक़यात हैं सूरा अल-तग़ाबुन के, जो कि 64वां सूरा है, 64th सूरा ऑफ़ कलाम पाक, और उसमें जो है वो 18 आयात हैं। ये सूरह मुबारका मदनिया है, यानी कि शान नज़ूल जो है वो मदनी वाक़यात से रिलेट करता है। अब सूरह तग़ाबुन को हमने आप सब जानते हैं बीमारियों की शिफा के लिए पढ़ा जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर इंसान को कोई बीमारी का हल नज़र नहीं आता हो, वहाँ पर बेइंतहा पढ़ाई करवाई जाती है सूरह तग़ाबुन की। इसके साथ साथ जब ये डेंगू एंड कोरोना जब ये स्प्रेड आउट हुआ था, स्पेशली डेंगू के दिनों में मुझे याद है, एंड जो रिसेंटली कोरोना गुजरा है उन दिनों में मुझे याद है कि बहुत सारे दोस्तों को मैंने बताया था सूरह तग़ाबुन पढ़ने के लिए, तो अल्लाह पाक ने उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाई। तो एक तो जो शान नज़ूल है, मौजज़ात हैं, बरक़ात हैं सूरह तग़ाबुन के, वो बीमार को शिफा याबी के लिए पढ़ा जाता है। ऐसे तमाम मामलात में पढ़ा जाता है सूरह तग़ाबुन को जहाँ पर कोई वाज़ेह हल किसी सिचुएशन का नज़र नहीं आता हो, चाहे वो आपकी दफ्तरी मामलात हों, ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो, जहाँ पर इंसान ख्वार हो जाता है, बहुत सारे हासिदीन होते हैं, बहुत सारे कई एक लोगों ने मिल के एका बनाया हुआ होता है, किसी एक इंसान को टारगेट कर रहे होते हैं, एंड इन दैट केस वो इंसान अकेला फ़ील कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो मिन जानिब अल्लाह हो रही होती हैं या इंसान के अपने पर्सनल कंडक्ट की वजह से हो रही होती हैं। मसलन कोई इंसान अगर शरीयत की पाबंदी नहीं कर रहा, वाज़ेह खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, सौम व सलात का पाबंद नहीं है या दीन उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो भी मामलात पेश आते हैं, इम्तहानात पेश आते हैं, वो उनके अपने आमाल की वजह से पेश आते हैं। जबकि दूसरी जानिब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके साथ दुनिया में कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग उनको देखकर कह रहे होते हैं कि यार इसकी पता नहीं कैसी अजीब किस्मत है कि इसको कुछ होता ही नहीं है, मतलब कोई इम्तहान नहीं आता इसके ऊपर या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। दर हकीकत ऐसे लोगों की, जो शरीर लोग होते हैं, रस्सी ज़रा लंबी होती है। अब जो सूरह तग़ाबुन पढ़ने का तरीक़ा या उसकी जो नीड है, अगर आपके ऊपर सहर हो चुका है, यानी कि मसहूर हैं, सहर जो है जादू से पहले की लेवल का अमल होता है, यानी कि इसमें जादूनुमा असरात ज़रूर होते हैं, लेकिन ये जादू नहीं होता। सहर और जादू में फ़र्क है। सहर नज़रबंदी के तौर पर काम करता है। सहर जो है जहनों में असरात डालता है, दिलों के जो है वो फेर देता है, दिलों की कैफियत फेर देता है, यानी कि मियाँ बीवी में नफ़रत पैदा करना, या आपको कोई इंसान मतलब कोई आपकी फ़ेवर कर रहा है, और हासिदीन जो है वो सहर से काम लेते हैं, तो वो उसके दिल में डाल देंगे कि जी ये इंसान गलत है आपके लिए, आपका इमेज जो है वो टार्निश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर सहर जो है ये बंदिशें, रुकावटें ये पैदा करता है, जबकि जादू जो है ये जानलेवा होता है। जादू और सहर की कई एक इक़साम है, यानी कि हज़ारों इक़साम है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ जादूगर जो है वो कलाम पाक की आयत में तहरीफ़ करके, अल्फाज को उलट फेर करके, और उनसे भी काम लेते हैं अपने जादू फेंकने के लिए। अब जब जादू होता है इंसान के ऊपर या किसी फ़र्द पर या घर में, तो वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है। अब चाहे जादू हो, चाहे सहर हो, कबाला हो, या कोई और नज़रबंदी का बदनज़री का असर हो, ये सूरह तग़ाबुन के आगे नहीं ठहरता। सूरह तग़ाबुन ऐसी सूरह है कि जो जादूगर का भेजा निकाल देती है, एंड इन लिटरल टर्म्स ये ऐसा ही होता है। अगर इसको मुसलसल पढ़ा जाए, सूरह तग़ाबुन, जो जादू ज़दा शख्स है या जो सहर ज़दा शख्स है, उसको अगर इसका पानी पिलाया जाए तो कामिल शिफा होती है। तरीक़ा मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा, 2 से 3 तरीक़े मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सहल लगे, आसान लगे, अपने मामलात के हिसाब से उसे इख्तियार कीजिएगा। सेकेंडली, इंसान की जो बदबख्ती है, रिज़्क़ की बंदिश है, इन मामलात के अंदर, क्योंकि रिज़्क़ की बंदिश, बेकार रहना, काम ना करना, नौकरी ना मिलना, काम बिज़नेस इसकी ग्रोथ ना होना, इस सब को भी एक बीमारी की तरह ही लिया जाता है कि मुआशी बीमारी है, और इंसान को इससे बहुत सारे नुकसानात पहुंचते हैं जब वो इकोनॉमिकली वो ठीक तरीके से सरवाइव नहीं कर पाता। तो इस सिलसिले में भी सूरह तग़ाबुन को पढ़वाया जाता है या पढ़ा जाता है,
थर्डली, जो जिस्मानी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज समझ नहीं आता, क्योंकि आजकल इलाज मौजूदा गवर्नमेंट में तो खैर बहुत ही महंगा हो चुका है प्राइवेट इलाज, तो ऐसी सूरत में सूरह तगाबुन जो है वो पढ़ना अक्सीर है। नॉर्मली रूटीन में हर इंसान को सूरह तगाबुन जो है वो दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। 2 से ढाई मिनट लगते हैं एक दफ़ा तिलावत करने में। अगर आप खुशहानी से भी तिलावत कर रहे हैं तो 5 मिनट आपको लगेंगे एक दफ़ा पढ़ने में। अगर आप रवानी से पढ़ते हैं तो 2.25 या ढाई मिनट लगते हैं सूरह तगाबुन को पढ़ने में। सूरह तगाबुन पढ़ने का जो बेस्ट टाइम है ये फजर से लेकर असर तक है। और अगर आपको इसका जो मैं अमल बता रहा हूँ वो स्टार्ट करना है तो ये अमल स्टार्ट होगा, कोशिश करें जो भी नया अमल आप स्टार्ट करते हैं वो जुमेरात के दिन से स्टार्ट किया करें। जुमेरात की असर के बाद से टाइम शुरू हो जाता है कबूलियत का। तो ऐसे टाइम पर जब भी आप अमल स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा उसका जो है वो रिज़ल्ट बेइंतहा तेज़ मिलेगा, इफ़ेक्ट्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक और राज की बात आपको बताऊं कि जब भी आप कोशिश करें, कोई भी आप जिक्र करते हैं तो सांस रोक के अगर आप जिक्र करेंगे या वजीफ़ा पढ़ेंगे तो वो उसकी जो तासीर है वो दूसरे जिक्र के मुकाबले में कई गुना तेज़ होगी। तो पहला जो अमल है सूरह तगाबुन का, जादू के लिए, अदालती कार्रवाई के लिए, जहाँ पर सालों से मुकदमात अटके हुए हैं जिनके फ़ैसले नहीं हो रहे, या स्लो लीगल प्रोसेस है, या आप देखते हैं कि आप हक पर हैं, इवन देन आपके ख़िलाफ़ विटनेस, आपके ख़िलाफ़ चीज़ें फैब्रिकेट करके केस को आपके ख़िलाफ़ कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में सूरह तगाबुन पढ़ी जाती है। मुआशी तंगदस्ती के लिए, जिस्मानी बीमारी के लिए, जादूगर को तबाह करने के लिए और सहर को उतारने के लिए। अब इसका जो तरीका है, जिस भी काम की नियत करेंगे, अव्वलन सिर्फ एक काम की नियत करेंगे। जब भी आप स्टार्ट करेंगे हर काम के लिए अलग-अलग पढ़ी जाएगी। मसलन अगर किसी के ऊपर सहर का असर है, जादू का असर है, या उसके किसी घर वाले पर है, तो किसी भी जुमेरात की असर और मगरिब के बीच में कोशिश करें कि 41 टाइम्स ये सूरह मुबारका पढ़ लें। 41 टाइम्स पढ़ने में तकरीबन आपको लगेंगे 90 मिनट, 1.5 घंटा, 1.5 से पौने 2 घंटे। आजकल क्योंकि असर और मगरिब में इतना फासला नहीं है तो जो तादाद रह जाए उसे मगरिब के बाद पढ़ लें। अब एक दफ़ा आपने 41 टाइम्स पढ़ ली सिर्फ जुमेरात वाले दिन, उस दिन आपने पानी की बोतल के ऊपर इसको दम कर देना है। अब डेली असर और मगरिब के बीच में आपने 3 दफ़ा पढ़नी है, थ्राइस, और उसी पानी के ऊपर दम करना है। जब 11 दिन हो जाएं तो इस पानी को मरीज़ को इस्तेमाल कराइए जिसके ऊपर जादू हुआ है या जिसके ऊपर नज़र बद के असरात हैं। ये 41 डेज़ का अमल है टोटल, और जुमेरात से स्टार्ट होगा और रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ा जाएगा। लेकिन पहले दिन सूरह तगाबुन 41 दफ़ा पढ़ी जाएगी। किसी भी एक काम के लिए आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के देरीना मसाइल अगर कोई रुके हुए हैं, रिश्ता नहीं आता, रिश्ते के लिए वैसे काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं मेरे पास रिक्वेस्ट, तो उसके लिए एक ख़ास अमल मिला है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लेकिन सूरह तगाबुन बच्चियों का जो नसीब है उसका खोलने के लिए भी अक्सीर है। नौज़ायदा बच्चों के जो बाल उतरते हैं उनके ऊपर सूरह तगाबुन और सूरह रहमान पढ़कर उन बालों के वज़न के मुताबिक चांदी सदका की जाती है जो भी नया बच्चा पैदा होता है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो पूरी उम्र बच्चा जो होता है ये किसी बीमारी या तकलीफ़ में गिरफ़्तार नहीं होता। और ये अमल जो है वो अबकरी वालों ने भी काफ़ी बताया हुआ है, सूरह तगाबुन का अमल बच्चे के बालों पर। खैर, तो बात हो रही थी वजीफ़े की, तो जादूगर के लिए ये है कि आपको अगर गुमान है कि आपके ऊपर कोई सहर कर रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई अमल कर रहा है, कोई इस किस्म की चीज़ कर रही है कि आपके होते होते काम रुक जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जुमेरात के दिन 41 दफ़ा असर से मगरिब के दरमियान पहले दिन पढ़ेंगे। बकाया दिन जो है ये सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ी जाएगी असर और मगरिब के दरमियान। पानी की जिस बोतल पर पहले दिन दम होगा उसी बोतल के ऊपर आपने थ्रू आउट 41 डेज़ इसको दम को जो है वो जारी रखना होगा। और उस दम किए हुए पानी में से जितना पानी आप डेली आप भी पी सकते हैं, घर वाले भी पी सकते हैं, इस नीयत से कि जिसके ऊपर जादू हो रहा है उसको शिफा हो, मतलब आपके ख़ुद के ऊपर हो रहा है, तो उस बोतल में से 2 गिलास 1 गिलास दिन में लाजिम आपने पानी पीना है। और जितना पानी बोतल में से निकालेंगे उतना पानी आप वापस बोतल में भर देंगे। तो ये 41 डेज़ का अमल है। इस दौरान आपकी दफ्तरी पॉलिटिक्स, जहाँ पर जेलसी, जहाँ पर हसद, जहाँ पर शर, जहाँ पर फूंके मारते हैं लोग, जहाँ पर जो है वो लोग नज़रें मारते हैं नेमतों को, बहुत सारी चीज़ों को इंसान की नज़र लग जाती है, ऐसे तमाम मामलात के लिए भी नज़र के काट के लिए जो परमानेंट काट होती है नज़र की, वो इस अमल के थ्रू ही है जो मैं आपको अभी बताया है। यानी कि 41 टाइम्स पहले दिन
और उसके बाद 3 टाइम्स डेली। तो नज़र की काट के लिए भी ये अमल इंतहाई अक्सीर है। और क्या क्या शान इंसान बयान करे अल्लाह पाक के कलाम की। ना ऐसे कलम पैदा हुए हैं जो लिख सकें, पूरी दुनिया की लकड़ी अगर ख़त्म हो जाए कलम बन बन के और सारे समंदर जो है वो स्याही बन जाएं, तो भी अल्लाह पाक के कलाम की बातें ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस अमल के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।